और दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और मशगला है, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है, यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? अल्लाह पूछेगा कि तुम ज़मीन में कितने बरस रहे। वो कहेंगे कि हम एक रोज़ या एक रोज़ से भी कम रहे थे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहाँ तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है, और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोज़ख से दौर रखा गया और बहश्त में दाखिल किया गया, वो मुराद को पहुंच गया, और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की ज़िंदगी में उनको धोखे में डाल रखा है, उनसे कुछ काम न रखो। हाँ, उस कुरान के ज़रिए से नसीहत करते रहो, ताकि क़यामत के दिन कोई अपने अमाल की सज़ा में हलाकत में ना डाला जाए। इस रोज़ अल्लाह के सिवा न तो कोई उनका दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला। और अगर वो हर चीज़ जो रूह ज़मीन पर है बतूर मुआवजा देना चाहे, तो वो इससे कबूल न होगी। यही लोग हैं कि अपने ऐमाल के वबाल में हलाकत में डाले जाएंगे। सो उनके लिए पीने को खोलता हुआ पानी और दुख देने वाला अजाब है, इसलिए कि कुफ्र करते थे। माल और बेटे तो दुनिया की ज़िंदगी की रौनक वो जीनत है, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर है। दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बारिश की तरह है कि हमने उसको आसमान से बरसाया, फिर उसके साथ मिला जला सब्ज़ा जिसे आदमी और जानवर खाते हैं निकाला, यहाँ तक कि ज़मीन सब्ज़े से खुशनुमा और आरास्ता हो गई, और ज़मीन वालों ने ख्याल किया कि वो इस पर पूरी दस्तरस रखते हैं। नागहां रात को या दिन को हमारा हुक्म अज़ाब आ पहुँचा, तो हमने उसको काट कर ऐसा कर डाला कुयां, कल वहाँ कुछ था ही नहीं। जो लोग गौर करने वाले हैं उनके लिए हम अपनी कुदरत की निशानियाँ उसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं, ताकि जो फ़ायदा तुम्हें हासिल न हो सका उसका गम न किया करो, और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराए न करो। और अल्लाह किसी उतराने और शेखी बगाने वाले को दोस्त नहीं रखता। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, और हमेशा की ज़िंदगी का मकाम तो आखिरत का घर है। काश ये लोग समझते। ये लोग दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं। भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ फ़ायदा उठाने की चीज़ है, और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है, और हम इस बात से आजिज़ नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आए और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे। यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ऐ परवरदिगार, मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे, ताकि मैं इसमें रहूं और नेक काम क्या करूं। हरगिज़ नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो उसे ज़बान से कह रहा होगा, लेकिन इसके साथ अमल नहीं होगा। और इनके पीछे दोज़ख है, जहां वो इस दिन तक कि दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे। ये वो दिन है जिससे तू गाफिल हो रहा था। अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया, तो आज तेरी निगाह तेज है। अल्लाह लोगों के मरने के वक्त उनकी रूह नींद कब्ज कर लेता है, और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुका है उनको रोक रखता है, और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर वफकर करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं।